When your stomach bulges up into your chest through an opening in your diaphragm, ये क्या? आपका स्टमक जब आपके चेस्ट के अंदर आ जाता है? हाउ इज़ पॉसिबल? कैसे ये मुमकिन है? कैसे हो सकता है कि स्टमक हमारी चेस्ट के अंदर आ गया? ये कौन सी स्टेटमेंट लिखी है? जी बिल्कुल, मसल दैट सेपरेट द टू एरियाज। मसल सेपरेट हो गए हैं, कैसे हुए हैं और किस तरह से हुए हैं? हाउ इज़ पॉसिबल? चले इसी पॉसिबल को जो हम लोग कह रहे हैं कि हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे होता है, ये स्टेटमेंट जो लिखी है क्या है, ये स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रही है, या क्या ऐसा वो कंडीशन है कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है? चलिए इस डिजीज़ को आज हम देखते हैं और हमारा टॉपिक भी आज का क्या था? हाइटल हर्निया। हाइटस, हाइटल, यस, दोनों ही हम नाम ले सकते हैं, हाइटल और हाइटस। क्या है इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? At the end of this session, learner will be able to revise anatomy of stomach, define hiatal hernia, discuss type and functions, describe causes, understand about pathophysiology, enlist manifestation of hiatal hernia, explain nursing and medical management, and summarize. स्टमक की एनाटमी हमने देखी है और हमने इस पे बात की कि स्टमक है क्या चीज़। ये जो है आपको नज़र आ रहा है एसोफेगस है। इट्स अ पाथ ऑफ ट्रांसफ़र फूड इनटू स्टमक। ये वो पाथ है जो माउथ से लेके, जब हम लोग खाना खाते हैं माउथ से एसोफेगस में आता है, फिर देन क्या होता है, स्टमक के अंदर आ जाता है। स्टमक को अगर डिवाइड करते हैं तो इसका जो है फंडस है, बॉडी होती है और क्या है, ड्यूडिनल है। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। इनसाइड अगर हम लोग इसका जायज़ा लें तो ये जो अंदर लाइनिंग होती है, जो स्टमक के अंदर लाइनिंग है, उसे बोला जाता है मिकोजा। और जो यहाँ पे नॉर्मली जो स्टमक है, जो नेचुरली है, वो जे शेप का है। अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला पार्ट जो आ जाता है इसे पाइलोरिक एंट्रम कहा जाता है। और ये जो पार्ट है जो कि ड्यूडिनल के साथ आकर अटैच होता है, इसमें इसकी ओपनिंग होती है, उसे पाइलोरिक कैनाल बोला जाता है। क्योंकि जब हम लोग खाना खा चुकते हैं ये डाइजेस्ट करता है। जब यहाँ पे डाइजेशन के बाद क्या होता है कि वो ड्यूडिनल में आता है और ड्यूडिनल क्या होता है, अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। और यहाँ ये जो पार्ट है इसे पाइलोरिक स्फिंटर बोला जाता है। स्फिंटर जो है ये मसल्स हैं जो कि इसके हेल्प करते हैं कंट्रैक्शन में और इसको रिलैक्स होने में, कि खाना जो है जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। ये नॉर्मल ब्रीथिंग है जो कि हमारे ऑर्गन्स को प्रोवाइड हो रही होती है इसके ज़रिए। इसी तरह अगर ये वाला पार्ट हम देखते हैं तो इसे कार्डिया बोला जाता है। कार्डियक स्फिंटर भी बोला जाता है या एसोफेगस स्फिंटर भी बोला जाता है, क्योंकि एसोफेगस और स्टमक के साथ ये बिल्कुल अटैच है। यहाँ पे जो ओपनिंग है इसे कार्डिया स्फिंटर भी बोला जाता है या फिर एसोफेगस स्फिंटर बोला जाता है। इसका नाम क्या है, कार्डिया है। ये लाइनिंग जो है इसे सरोसा बोला जाता है। सही है, ये हो गई हमारी बेसिक एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं हम हाइटल हर्निया, जो कि हम लोग बात कर रहे थे हाइटस की। अब हाइटल हमने बात की थी कि सम पार्ट ऑफ ऑर्गन परट्यूटेड इन एन अदर ऑर्गन। तो अदर ऑर्गन के अंदर जो भी कंडीशन होती है अगर वो चला जाता है, लाइक हमने एनाटॉमी में देखा कि ये जो है, अब इसको डिवाइड कौन करता है, इस हिस्से को डायाफ्राम डिवाइड करता है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा डायाफ्राम, ये डायाफ्राम की शक्ल है। अब डायाफ्राम क्या होता है, ये डिवाइड करता है चेस्ट को एब्डोमेन से। ये चेस्ट और एब्डोमेन के दरमियानी
पार्ट है जो कि एब्डोमेन का एरिया जो है उसको डिवाइड कर देता है, जैसे लंग्स और स्टमक और इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी गट्स का पार्ट है, जो एब्डोमेन का पार्ट है उसको डिवाइड कर रहा है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये स्टमक हमने पढ़ा था, ये कार्डिया वाला पार्ट है जो कि जिसको हमने कहा था स्फिंक्टर मसल्स जो के हैं, कार्डिया स्फिंक्टर मसल्स हैं, ये एसोफेगस जो है पार्ट उसके साथ अटैच हो रहा है। अगर नॉर्मली हमने देखा था ये स्टमक के अंदर, ये देखें यहाँ पे क्या है, ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, इसके साथ अटैच है। अगर हम लोग देखते हैं हर्निया, जो हम लोग बात कर रहे हैं हाइटल हर्निया की, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ है, ये बिल्कुल उसके साथ स्फिंक्टर के साथ ही यहाँ पे आ गया है, इस जगह पे आ गया है स्फिंक्टर के साथ। वो कैसे है ये देखें, ये पार्ट जो है यहाँ पे स्फिंक्टर के साथ ही बाहर को निकल आया, जैसे किसी चीज़ को खींच के बाहर निकाला जाता है। यूजली ये क्या हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा पावर की वजह से, वेट उठाने की वजह से, वज़न, जैसे फीमेल जो है मोस्टली क्या करती हैं, बहुत भारी चीज़ें उठाती हैं, जिससे क्या होता है उससे भी ये कंडीशन हो सकती है। या मेल जो हैं वो वज़न उठाते हैं, वज़नी चीज़ें उठाते हैं, या बहुत ज़्यादा कफिंग की वजह से, या फिर जो है वॉमिटिंग की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। अब है क्या कंडीशन, इसे क्या बोला गया है, हाइटल हर्निया या हाइटस, यानी कि डायफ्राम को ये क्या करके डायफ्राम में से निकल गया। ये एक जो नॉर्मल यहाँ पे जो होल बना हुआ है जो कि सॉरी एसोफेगस जो है यहाँ से गुजरती है, ये उससे क्या हुआ, कट के बाहर निकल गया, डायफ्राम को काट के वहाँ से बाहर निकल आया है। दैट्स मीन या तो यहाँ पे कोई रप्चर हुआ है या मसल लूज हो गए हैं। हाइटल हर्निया है क्या, इज़ अ कंडीशन इन विच द अपर पार्ट ऑफ योर स्टमक बल्जेस थ्रू एन ओपनिंग इन योर डायफ्राम। ये जो होल है, ये जो ओपनिंग है, यहाँ से बल्ज करके यानी कि ऊपर की तरफ वो क्या हुआ, मूव कर गया ऊपर की तरफ, उसका कुछ पार्ट जो है ऊपर को निकल गया। योर डायफ्राम इज़ थिन मसल दैट सेपरेट योर चेस्ट फ्रॉम योर एब्डोमेन। यस, आपकी एब्डोमेन और चेस्ट को ये क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है। ये एक पाथ है जो कि डिवाइड कर रहा है चेस्ट को और एब्डोमेन को। अब क्या हुआ कि वही पाथ जो है, वही डिवाइडर जो है, जो डिवीजन कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है, वहाँ पे क्या हुआ, जो होल है जहाँ से स्फिंक्टर जा रहा है, जहाँ से एसोफेगस जा रहा है, जो कि खुराक की नाली है वो लेके आ रही है खुराक स्टमक के अंदर, उसी के साथ वो एरिया क्या हुआ, लूज़ हो गया, वहाँ के मसल लूज़ हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये स्टमक आउट हो गया। ये स्टमक का कुछ पार्ट जो है, कार्डिया पार्ट जो है, जो स्फिंक्टर मसल्स वाला पार्ट है, वो ऊपर की तरफ बल्ज कर गया। हाइटल हर्निया अकर व्हेन पार्ट ऑफ द स्टमक मूव अपवर्ड इनटू द चेस्ट। दैट्स मीन के ये स्टमक, ये चेस्ट का एरिया है, चेस्ट रीजन है, और ये स्टमक का कुछ पार्ट क्या हुआ, चेस्ट रीजन में आ गया। अब जब ये चेस्ट रीजन के अंदर आ गया है तो क्या होगा, ये चेस्ट इसको क्या करेगी, वो साइड पे हटेंगे और उसको जगह देंगे, क्योंकि जाहिर है वो निकल आया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पेन अक्कर होगा, यहाँ पे पेन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और पेन होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, अ हाइटल हर्निया अक्कर व्हेन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक pushes through an opening in the diaphragm and up into the chest। ये वेरी इजी कर दिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि इसका कुछ पार्ट क्या हुआ, वो किसके थ्रू, उस ओपनिंग के थ्रू जहाँ से ये एसोफेगस गुजर रही थी, उसके थ्रू बाहर को निकल आया, ऊपर की तरफ चेस्ट रीजन में आ गया है, वो लंग्स के दरमियान में वो पार्ट आ गया है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एसोफेगियल हाइटस और डायाफ्रामेटिक हाइटस। इसे डायाफ्रामेटिक हाइटस भी बोला जाएगा, या अगर कहीं बोला जाता है एसोफेगल हाइटस तो भी हाइटल हर्निया को ही हाइटल हर्निया की ही बात की जा रही है। इसको अगर हम देखते हैं एन अदर जो है डेफिनेशन में, हाइटस हर्निया और हाइटल हर्निया इज द pertusions of the upper part of the stomach into the chest through a tear or weakness in the diaphragm।
एग्जैक्टली यहाँ पे या तो टीयर आया है, टीयर क्यों आया है? फोर्सफुली कफ करने की वजह से, फोर्सफुली वॉमिटिंग करने की वजह से, किसी चोट लगने की वजह से वहाँ के मसल क्या हुए? वीक हो गए। या क्या हुआ? आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, डाइट में प्रॉब्लम है, आपका जो खाना पीना ठीक नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ? मसल वीक होना शुरू हो गए हैं, आपकी खुराक अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वीक होना शुरू हुए, वीक हुए तो वो वहाँ से टूटना शुरू हो गए, और जब वो टूटे मसल तो क्या हुआ? वो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र हो गया, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में चला गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये नॉर्मल फाइंडिंग देख लेते हैं क्या है। नॉर्मल हमारा स्टमक इस तरह से दिखाई दे रहा होता है। ये जो हमने एनाटॉमी में देखा था, ये डायफ्राम है जो कि सेपरेट कर रहा है चेस्ट रीजन को किससे? अब्डोमिनल रीजन से। अब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से क्या कर रहा है? डायफर कर रहा है, ये डिफरेंट कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है। अब क्या हुआ? ये मसल क्या हुए? लूज हो गए, वीक हो गए, चोट लगने की वजह से, डाइट अच्छी ना होने की वजह से, या किसी डिजीज़ की वजह से। और क्या हुआ? ये पार्ट जो था उसका कार्डियक पार्ट, जिसको हमने कार्डिया स्फिंक्टर भी बोला था, एसोफेगियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं इसे, और वो अपर पार्ट जो है उसका, जो कि हमने फंडस भी इसे बोला था कि ऊपर वाला हिस्सा ये फंडस है, ये क्या हुआ? ये ऊपर को निकल गया। वहाँ पे ये होल जो है, जो ओपनिंग है वो लार्ज हो गई, और रीज़न क्या थी? वहाँ के मसल वीक हो गए, लूज़ होने की वजह से वहाँ पे वो टूट फूट होना शुरू हो गई, टूटना शुरू हो गए, और टीयर आ गया वहाँ पे। जब वहाँ पे कट लगता है, टीयर आ गया, और ये पार्ट क्या हुआ? प्रेशर की वजह से, जो हमने बात की थी कि ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से, या ओबेसिटी की वजह से। ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं। मोटापा जब पेट का प्रेशर जो है इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा पेट बढ़ना शुरू होता है, तो वो प्रेशर भी जो है ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ जब आएगा तो क्या होगा कि ऊपर की तरफ ये मसल्स लूज़ होना शुरू हो जाएंगे, प्रेशर की वजह से वो स्टमक चला जाएगा। प्रेगनेंसी भी इसकी कॉज हो सकती है, लेकिन ये क्या है? इसको डिवाइड किया गया है कि क्या ये डिज़ीज़ जो है वो कंटिन्यू रहती है, या फिर जो है इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इसको दो टाइप में जो है डिवाइड कर दिया गया है। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ हाइटल हर्निया। एक क्या है? स्लाइडिंग हाइटल हर्निया है, दूसरा क्या है? पैरा एसोफेगियल हाइटल हर्निया, या इसे फिक्स भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको जो है थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। अगर हम लोग बात करते हैं, ये देखें यहाँ पे ये जो है आपको इसकी शेप डिफरेंट नज़र आ रही है। ये पार्ट ऑफ फंडस जो है वो कहाँ पे है? एसोफेगस के बिल्कुल बैक पे, उसके बराबर में यहाँ वाला हिस्सा जो है बिल्कुल उसी के साथ ऊपर को मूव किया है। ये देखें, ये बिल्कुल उसके साथ ही, ये डायाफ्राम है, ये हिस्सा जो है डायाफ्राम का है, और डायाफ्राम से निकल के बिल्कुल एसोफेगस के साथ ही ये ऊपर को मूव किया। लेकिन अगर हम लोग पैरा एसोफेगियल हाइटल हर्निया की बात करते हैं तो ये इसके साथ मूव नहीं किया, ये बल्कि इसकी बैक पे, ये देख सकते हैं हम लोग, ये इसकी बैक पे क्या हुआ? निकल आया। ये बिल्कुल आउट ऑफ साइड चला गया है, बिल्कुल आउटसाइड पे चला गया है। अब इन दोनों को ट्रीट किस तरह किया जाता है? क्या ये ट्रीटेबल हैं या नहीं है? चलें देख लेते हैं हम लोग। स्लाइडिंग हाइटल हर्निया जो है वो कहते हैं कि स्टमक एंड द सेक्शन ऑफ द एसोफेगस दैट जॉइन द स्टमक स्लाइड अप, यानी कि ये क्या हुआ? स्लाइड अप हो गया। यहाँ से जो हम लास्ट बात कर रहे थे, ये स्लाइड क्या हुई? बिल्कुल अप चला गया, उसके बराबर ही, उसके साथ ही ऊपर को मूव कर गया, ऊपर को निकल गया। ये फंडस वाला हिस्सा जो था, कार्डियक स्फिंक्टर वाला हिस्सा जो था, वो ऊपर को मूव कर गया है इनटू द चेस्ट थ्रू द हाइटस, हाइटस के जरिए ही ये ऊपर चला गया है। इंस्टेड ऑफ पैराएसोफेगियल हाइटल हर्निया, पार्ट ऑफ द स्टमक फेजेस
आर बल्जेस, यानी कि ये बाहर को मूव किया, बाहर को निकला इनटू द चेस्ट बी साइड द एसोफेगस, बिल्कुल एसोफेगस के ओपोजिट साइड पे। ये जो हमें नज़र आ रहा है, आप देख रहे हो कि ये क्या है, बिल्कुल एसोफेगस के बैक साइड पे है, ये बैक साइड पे है, जो कि यहाँ पे अगर देखते हैं यही पार्ट क्या है, बिल्कुल इसके साथ है, यहाँ पे आउटसाइड पे। ये एसोफेगस अलग है और ये जो फंडस वाला जो एसोफेगल स्फिंक्टर मसल्स वाला पार्ट है, कार्डियक स्फिंक्टर वाला पार्ट है, वो उसके ओपोजिट बी साइड पे, उसके अदर साइड पे मूव कर गया है। अब इनको स्लाइडिंग हाइटल हर्निया एक को बोला गया, एक को फिक्स बोला गया है। अब जो हमने बात की थी कि स्लाइडिंग हाइटल हर्निया जो है, जो कि ये जैसे स्फिंक्टर है और ये स्टमक क्या था, इसके साथ ही ऊपर को मूव किया है, ये डायाफ्राम है, सही है। अब ये स्लाइडिंग हाइटल हर्निया क्या है, इट हैपन व्हेन स्टमक एंड एसोफेगस स्लाइड इनटू आउट ऑफ चेस्ट थ्रू द हाइटस, हाइटस के ज़रिए क्या हुआ, ऊपर को मूव कर गया। एंड स्लाइडिंग हर्निया विल बी जर्नल बी लिटल, ये बहुत कम पार्ट उसका जो है ऊपर को हुआ है। दे मेनली डोंट ब्रिंग ऑन एनी सिम्टम एंड माइट नॉट रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इसमें ये होता है कि एक्सरसाइज के थ्रू ये जो है ट्रीटेबल हो सकता है, ये ठीक हो जाता है। और टाइमली ये क्या होता है, एक टाइम पे ये खुद ब खुद ही नीचे चला जाता है। अगर हम बात करते हैं फिक्स, ये नाम से ही हमें पता चलता है कि कोई चीज़ वहाँ पे फिक्स्ड हो गई है, अब वो वहाँ से हट नहीं सकती। इन अ फिक्स्ड हर्निया, इसमें क्या है, सम पोर्शन ऑफ स्टमक पुशेस थ्रू diaphragm and remain there, most cases are found not serious, most cases में ये भी सीरियस कंडीशन नहीं है। ये जो हमने देखा था, ये डायाफ्राम है, ये हमारी एसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है, और ये मेरे इसका पार्ट यहाँ पे बल्ज हो गया, इसका पार्ट यहाँ पे निकल गया है। अब ऑथर्स कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये फाउंड नॉट सीरियस, इसको भी इतना सीरियस कंडीशन नहीं लेते, लेकिन क्या है, देयर इज़ रिस्क दैट ब्लड सप्लाई टू स्टमक कुड गेट ब्लॉक्ड। अब क्या हुआ कि ये पार्ट जो है यहाँ से स्टमक का यहाँ पे निकल आया है, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर तो हमारी ये वेन्स हैं सर्कुलेशन की, जो कि इस तरह जा रही थी, नॉर्मली स्टमक के अंदर जा रही थी, अब क्या हुआ, ये वेन्स जो हैं इनको यू टर्न लेकर यहाँ से ये वेन्स को क्या, सर्कुलेटरी वेन्स जो है यू टर्न लेके फिर यूं जाना पड़ रहा है। अब क्या है, ड्यूरिंग यू टर्न जो है यहाँ पे ये कर्व हो गई, यहाँ पे इनको कर्व होना पड़ा। अब कर्व होंगी तो सप्लाई जो है, जो एक रेगुलर ब्लड जा रहा था, जल्दी जल्दी ब्लड जो है मूव कर रहा था, अब यहाँ पे टर्न होने के चक्कर में क्या हुआ कि ब्लड सप्लाई क्या होगी, स्लो होगी। जब स्लो होगी तो स्टमक को प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुँचेगा। जब ब्लड जो है वहाँ पे नहीं पहुँचेगा तो कॉज क्या होगी कि स्टमक क्या, कुछ पार्ट या स्टमक क्या होगा, वहाँ पे ज़ाहरी सी बात है कि वहाँ पे जब सप्लाई प्रॉपरली ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगी, ब्लड के ज़रिए ऑक्सीजन पहुँचती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो एरिया डेड होना शुरू हो जाएगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा, वहाँ के टिश्यू डेड होंगे। जब टिश्यू डेड होंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वो सिरोसिस की शक्ल अख्तियार कर सकता है, माइट भी वहाँ पे कैंसरस सेल डेवलप होना शुरू हो जाए, और वहाँ पे प्रॉपरली जो है उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी और वो पूरा डेड होना शुरू हो जाएगा। जब डेड होगा तो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा, फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा तो ऑब्वियसली पर्सन क्या होगा, वो कमज़ोरी उसमें आना शुरू हो जाएगी, वीकनेस आना शुरू हो जाएगी, और जब वो खाना ही प्रॉपर उसका हज़म नहीं हो रहा तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होगा, डिस्ट्रॉय होगा।
राइट ये नॉर्मल जो है स्टमक हम लोग देखते हैं, जो प्रॉपर एक उसकी चलती है, सर्कुलेशन है, एक प्रॉपर फंक्शन वो कर रहा है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा इतना सा। तो नेक्स्ट जब हम लोग इसकी कॉजेज़ देखते हैं, तो कॉजेज़ को देखने के लिए हम लोग जो हैं नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा। उससे पहले मुझे मेरे इस चैनल को अगर आपको समझ आती है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट इसकी कॉजेज़ के साथ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। जब तक दे मुझे इजाज़त। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।